डेफिनेट इंटीग्रेशन। अब ये डेफिनेट इंटीग्रेशन क्या है इसके बारे में बात करेंगे। तो जैसे कि आप तक जो आप करते आए हो वो है इनडेफिनेट इंटीग्रेशन। इनडेफिनेट इंटीग्रेशन के अंदर क्या होता है कि आपका देखते हैं कि जब इंटीग्रेट करते हैं तो प्लस सी आता है। तो प्लस सी जो है वो आपका जो इंटीग्रेशन का कांस्टेंट है वो निकल के आता है। डेफिनेट में क्या होगा, वो इंटीग्रेशन ऑफ कांस्टेंट नहीं निकल के आता है। तो उसमें होता क्या है कि लिमिट्स दी गई होती हैं। जैसे कि आपका इंटीग्रेशन a टू बी एफ एक्स डी एक्स, ये आपका डेफिनेट इंटीग्रेशन कहलाता है। और वैसे भी जैसे कि हम पहले भी आपको लिमिट ऑफ सम में बता चुके हैं, ये चीज किसको रिप्रेजेंट करती है, ये आपका एरिया को रिप्रेजेंट करती है। जैसे कि मैं आपके सामने ग्राफ बनाता हूँ, फिर से एक बार रिकॉल कर लेते हैं चीज़ों को। सपोज कीजिए ये आपका कोई फंक्शन है y इक्वल्स टू एफ एक्स, और ये आपके जो लिमिट्स हैं यहाँ पर a है, मतलब ये आपकी x एक्सिस है, ये आपकी y है, और यहाँ पर ये आपका ये b है। तो ये आपका कुछ एरिया बनेगा इसके नीचे, ये कुछ एरिया बनेगा। तो ये जो आपके सामने फॉर्मूला लिखा गया है ये इसके एरिया को रिप्रेजेंट करता है। ये आपको लिमिट ऑफ सम में बताया भी था, इट एक्चुअली रिप्रेजेंट द एरिया ऑफ दिस येलो पोर्शन। ठीक है, तो इसमें करते क्या है हम इसके अंदर, देखिए एफ एक्स आपका इंटीग्रेंड है, तो कुछ ना कुछ इंटीग्रेट करने के बाद कुछ ना कुछ फंक्शन निकल के आता है। सपोज कर लेते हैं जी कि कैपिटल एफ एक्स निकल के आता है। ठीक है, तो ये जो कैपिटल एफ एक्स है ये इसका आप कह सकते हैं कि अगर इसको हम डिफरेंशिएट करें तो ये मिलेगा, समझे, और या फिर इसको हम इंटीग्रेट करते हैं तो ये मिलता है। सही है। अच्छा, तो इसमें होता क्या है, यहां पर यहाँ ए और बी लिखा जाता है। तो इसमें क्या करते हैं, जो भी आपका ये फंक्शन तैयार हुआ है इस फंक्शन में x की जगह सबसे पहले b रखते हैं, और फिर माइनस करते हैं x की जगह a। ये भी जो भी कुछ सोल्व करके आएगा वो आपका आंसर होगा। तो इसी में कुछ एग्जाम्पल भी ले लेते हैं। सपोज करते हैं एग्जाम्पल के तौर पे हम एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, सिंपल सा ही लेते हैं। ये हम ले लेते हैं एक्स स्क्वायर डी एक्स, और यहाँ लिमिट्स ले लेते हैं 1 से लेकर 2 तक। ठीक है, तो जब आप एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन करेंगे आप जानते हैं क्या होता है, एक्स क्यूब बाई 3, ये एक्स क्यूब बाई 3 होता है। तो यहाँ पर इस तरह से 1 से लेकर 2, तो कहते क्या है इसको, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, ऐसे करते हैं। तो पहले अपर क्या आपकी 2 है, तो जब यहाँ पर 2 रखोगे तो 2 का क्यूब 8 हो जाएगा, 8/3 माइनस अगर आप 1 रखेंगे तो 1/3 हो जाएगा। सोल्व करने पर ये आपका आएगा 7/3। तो आप देख सकते हो कि इसमें कोई कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन तो आया नहीं, इसमें एक वैल्यू निकल के आई है। मतलब लिमिट्स के साथ जो है फिर आपका एक वैल्यू निकल के आती है, कोई फंक्शन निकल के नहीं आता। ठीक है, मतलब 1 और 2 या फिर कोई आप इस तरह की प्रॉपर लिमिट रखोगे तो कोई एक वैल्यू निकल के आएगी, जो कि एक्चुअली में अगर ग्राफिकली देखें तो किसी एक एरिया को रिप्रेजेंट करती है। और ये जो आपके सामने ये लिखा गया है पूरा फार्मूले की तरह, इसको बोला जाता है फंडामेंटल थ्योरम ऑफ इंटीग्रल कैलकुलस। तो ये सब जो चीज़ है आपकी फंडामेंटल थ्योरम ऑफ इंटीग्रल कैलकुलस भी कहते हैं इसको। इसी पे बेस्ड एक क्वेश्चन और ले लेते हैं। जैसे कि आपके सामने ये क्वेश्चन है, ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। इसको चलिए मान लेते हैं आई, आपको इसको सॉल्व करना है। ठीक है, तो इसमें मैं पता क्या करता हूँ, इसमें आप क्या करिए, जो इसको सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं आप I1 मान लीजिए बिना लिमिट्स के साथ। यहाँ पर जो कि आप देख सकते हैं कि अपर लिमिट 1, यहाँ पर अपर लिमिट 2 है और लोअर लिमिट 1 है। बिना लिमिट्स के आप मान लीजिए, तो ये मान लेते हैं हम 5x स्क्वायर पॉन में x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 3 dx। हाँ, आप देख सकते हैं यहाँ पर डिग्री आपकी जो है ऊपर नीचे बराबर है। तो इस केस में जब भी डिग्री बराबर होती है तो आप इसको डिवाइड करते हैं। ठीक है, तो इसके अलावा भी मैंने आपको एक ट्रिक बताई थी, वो भी मैं डिस्कस करूंगा, देखना। तो सबसे पहले तो आप ये देख सकते हो कि नीचे वाला जो आपका डिनोमिनेटर है ये फैक्टराइज हो सकता है बड़ी आसानी से। तो अगर आप इसको फैक्टराइज करेंगे तो क्या आएगा, 3x प्लस एक्स करेंगे तो x प्लस 3 और x प्लस 1 बन जाएगा। डायरेक्टली लिख देते हैं x प्लस 3 और x प्लस 1 बन जाएगा। ठीक है, अच्छा अब तो पार्शियल फ्रैक्शन के अंदर मैंने आपको इसमें बताया था, जब ऐसा केस हो
और डिग्री बराबर हो तो उस केस में एक लागू होता है। तो यहाँ पर जो आपका इंटीग्रेंड है जो 5x² और x + 3, तो आप ये देखिए कि ऊपर x² का कोफिशिएंट क्या है 5 और नीचे आपका x² का कोफिशिएंट क्या बना होगा 1। मान लीजिए 2 होता तो 2 आ जाता, पर यहाँ पर क्योंकि 1 बन रहा है तो 1। उसके बाद सीधा आप करो a/x + 3 प्लस b/x + 1। तो बजाय डिवाइड के आप डायरेक्टली भी ऐसे कर सकते हैं, ठीक है। तो इससे आपको इजी पड़ जाएगा। अच्छा, आप क्या करते हैं, आपको पता ही है कि इसकी क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर आपके सामने क्या बनेगा 5x² और 5 के साथ मल्टीप्लाई होगी x + 3 x + 1 और प्लस x + 3 कट जाएगा, x + 1 बचेगा, प्लस b और यहाँ पर x + 1 कट जाएगा और x + 3 बचेगा। तो ये आपकी हो गई फर्स्ट इक्वेशन। अब आप क्या करेंगे, यहाँ पर आपका ये कुछ छूट गया है, यहाँ पर 1 छूट गया है। तो यहाँ पर आप करिए बाय कंपेयरिंग द कोफिशिएंट्स ऑफ x² बाय, या मैं सीधा डायरेक्ट लिख रहा हूँ कोफिशिएंट कंपैरिजन मेथड बाय CCM। एग्जाम में आप पूरा लिखेंगे बाय कंपेयरिंग द कोफिशिएंट्स ऑफ x² x एंड कांस्टेंट टर्म, बट यहाँ मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ बाय CCM। बट CCM से आप करते नहीं है, जैसे कि मैंने बताया कि इसकी ज़्यादा वेटेज नहीं होती, आप ट्रिक लगा लो। तो ट्रिक मैं यहाँ लिख देता हूँ, ट्रिक से करते हैं और ये आपका रफ में कहीं कर लेना। तो देखो क्या होगा, सबसे पहले आप a निकालना चाहोगे तो a के नीचे क्या है आपका x + 3 है, तो -3 रखेंगे। इक्वेशन 1 में -3 रखो आप। तो जब -3 रखेंगे तो यहाँ तो क्या हो जाएगा 9 × 5 = 45 और -3 रखने पर ये 0, ये भी 0, a बचेगा। तो -3 रखा तो ये कितना हो जाएगा -2a हो जाएगा, जिससे कि आपकी a की वैल्यू आ जाएगी 45/-2, या फिर कह सकते हैं 45/2 और यहाँ माइनस यहाँ लगा दो आप, ठीक है। तो ये हमने कैसे पता किया, जब हमने x बराबर -3 रखा था। अब x बराबर क्या रख दो -1 रख दो। तो -1 जब यहाँ रखेंगे तो यहाँ तो आपका 5 ही रहेगा, -1 रखोगे ये पूरा 0 हो जाएगा, इसकी वजह से ये 0 हो जाएगा। -1 रखा तो यहाँ पर आपका 2 भी हो गया, तो b की वैल्यू 5/2 आ रही है, b = 5/2, ठीक है। अब आपका I1 निकाल लो, तो I1 क्या निकलेगा, I1 यहाँ निकाल लेते हैं I1। तो I1 जब निकालेंगे तो इसमें a और b की वैल्यू भी भर देना। जो इंटीग्रेंट है आपका वो इस फॉर्म में कन्वर्ट हो चुका है, तो ये आपका बन जाएगा 5 × dx प्लस, अब a की वैल्यू क्या है -45/2, तो यहाँ पर लिख देते हैं भाई -45/2, तो ये माइनस ही लगा देते हैं। तो यहाँ पर लिख देते हैं 45/2, ये बाहर निकाल दिया कांस्टेंट, और dx के अपॉन में क्या आएगा x + 3 आएगा, और b की वैल्यू 5/2 प्लस का ये, और dx के अपॉन में x + 1। अब इंटीग्रेट कर दो, तो पहले का तो 5x और दूसरे का -45/2 नेचुरल लॉग x + 3, और इस वाली टर्म का 5/2 नेचुरल लॉग x + 1 और प्लस c। ये तो आपका इंडेफिनेट की तरीके से हो गया, कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन आया, बट हमें निकालना तो ये है। अब क्या करते हैं कि ये जो आपका निकल के आया ना, उसमें ही आपका फंडामेंटल थ्योरम ऑफ इंटीग्रेशन आप लगा दीजिए, और उसमें क्या अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट कर देंगे। तो नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। तो I1 तो आपका ये है, तो I क्या हो जाएगा इसमें, I में बस यही रहेगा आपका 5x - 45/2 नेचुरल लॉग x + 3 प्लस 5/2 नेचुरल लॉग x + 1। और आप बताइए लिमिट्स क्या थी, लिमिट्स में थी आपकी 2 और 1। तो सबसे पहले लिखेंगे आप अपर लिमिट, तो अपर लिमिट में रखी जाएगी आपकी 2, ठीक है। तो अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करनी है इसमें हमने। तो चाहो तो आप इसमें जैसे अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट दोनों इकट्ठी करके चलते हैं हम। जैसे कि अगर पहले में करेंगे अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट पहले में, तो क्या होगा 5 दूनी 10 और माइनस के 5, क्योंकि इसी में आप पहले ये 2 भरोगे, 2 भरा और इसी में फिर आपने 1 भरा, ये फिर 1 भरा जाएगा, ठीक है। तो यह लंबा कर देते हैं, चलो एक काम करते हैं लंबा ही करते हैं। 5 × 2 -45/2
यहाँ पर आपने पहले x की जगह 2 रखा +3, फिर आपका 5/2 नेचुरल लॉग 2 + 1। तो ये तो आपका अपर लिमिट भर गई। आप देखो जहाँ जहाँ x था मैंने वहाँ अपर लिमिट भर दी है। माइनस अब लोअर लिमिट करेंगे, तो लोअर लिमिट में क्या होगा, 5 मल्टीप्लाइड में 1, ये डॉट नहीं है मल्टीप्लाइड है, और माइनस के 45/2 आपका नेचुरल लॉग ये 1 + 3 हो जाएगा, और आगे प्लस का 5/2 नेचुरल लॉग 1 + 1 हो जाएगा, मॉडुलस क्लोज, और ये क्लोज आप देख लो मैंने कहाँ कहाँ भरा है, ये भरी है यहाँ पर और यहाँ पर। ठीक है, अब यहाँ पर जो है ना ये 5 मल्टीप्लाइड में 2 और 5 मल्टीप्लाइड में 1 ये साथ साथ ले लो, तो ये हो जाएगा 10 - 5, यानी कि ये बन जाएगा आपका 5, और आपका ये माइनस का है और ये प्लस का है। देखो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो इसमें क्या 45/2 कॉमन ले लेंगे। अब जो प्लस का है वो तो आपका लॉग की प्रॉपर्टी लग जाएगी, तो लॉग की प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंगली क्या होता है, जो माइनस वाला होता है मैं आपको लिख के बता देता हूँ इसमें, नेचुरल लॉग m माइनस नेचुरल लॉग n, तो ये आपका नेचुरल लॉग m/n हो जाता है। तो ये वाली प्रॉपर्टी यहाँ पर लगा रहे हैं भाई हम, नॉलेज क्लाउड से निकाली है। तो यहाँ पर ये प्लस का बन जाएगा, तो प्लस का 45/2 नेचुरल लॉग, तो यहाँ पर तो आपका बनेगा ये 4, और ये आपका 5 है तो 5 ही नीचे आ जाएगा इसके बाद इसी तरह से यहाँ पर आएगा आपका 5/2, पर ये प्लस का ही है, नेचुरल लॉग यहाँ पर आपका 3, और इसके अपॉन में क्योंकि 5/2 कॉमन हो गया होगा, ये अपॉन में 2 आ जाएगा इसके। तो ये आपका फाइनल आंसर है, फाइनल आंसर को कर दो हाईलाइट।